Hello students, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And in today's video, we will discuss about the second part of how much. In earlier video, we have done the first part of how much, and now we are going to start the second part. So without wasting time, let's start our video. So as we all know that we are doing grammar part, and in grammar we have completed tenses, we have completed WH family, and now we are doing how family. So tenses हो चुके हैं, WH फैमिली हो चुकी है और अब हाउ फैमिली चल रही है. सो हाउ फैमिली में हमने अभी तक हाउ मैनी को किया है. हाउ मैनी का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. अभी हम हाउ मच करेंगे. हाउ मच का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये हमारा सेकेंड पार्ट है. हाउ मच सेकेंड पार्ट. ओके, हाउ मच का इस्तेमाल क्यों किया जाता है सेकेंड पार्ट में, हम इसमें बताते हैं कि हमारे पास ऐसी कितनी चीजें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच मनी हैव आई, मेरे पास कितना पैसा है. ओके, सो इस तरीके के सेंटेंसेस हम अभी हाउ मच पार्ट 2 से करेंगे. जनरली इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके, हाउ मच का इस्तेमाल किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, ऐसे नाउन्स के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. अब इसके सेकंड पार्ट में हमें करना क्या है एग्जैक्टली? हमें करना है कि इट इज यूज्ड फॉर पोजेशंस. मीन्स आपके पास ऐसी कितनी चीजें हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जो कि अनकाउंटेबल है. अगर हम हिंदी की बात करें तो इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी पास प्लस कितना, कितने और कितनी. ठीक है, तीनों के तीनों टेंसेस में यूज किया जाता है. जैसे आपके पास कितने चावल हैं, राइस इज अनकाउंटेबल. ठीक है, आपके पास कितना नमक है. ठीक है, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना दूध है, उसके पास कितना पानी है. इस तरीके के सेंटेंसेस जो भी हम बनाएंगे वो हाउ मच के सेकंड पार्ट से बनाएंगे. ठीक है, पता चल गया आप लोगों को. इट इज़ यूज फॉर अनकाउंटेबल, और इसमें हम क्या करते हैं, पोजेशंस को शो करते हैं. आपके पास कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जो अनकाउंटेबल होते हैं. अब हम बात करते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब की. ठीक है, इसको हम दो तरीके से यूज़ करते हैं. ठीक है, हम इसे नॉर्मली हैज़, हैव, हैड और विल हैव से भी यूज़ करते हैं. हम इसमें डू, डज और डिड का भी इस्तेमाल करते हैं. तो पहले हम सिंपल तरीका देख लेते हैं, उसके बाद हम डू और डज के बारे में बात करेंगे. सो हेल्पिंग वर्ब, अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं हैज़ और हैव. ठीक है, अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में हम यूज़ करेंगे हैड, और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हम यूज़ करेंगे विल हैव. तो इस तरीके से आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करनी है. हम प्रेजेंट में डू और डज का इस्तेमाल भी करते हैं, और हम पास्ट में डिड का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो पहले हम हैज़ और हैव को यूज़ करना देखेंगे किस तरीके से यूज़ किया जाता है. उसके बाद हम डू, डज और डिड का इस्तेमाल भी करेंगे. अभी अगर हम इसमें मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं की जाएगी. ठीक है, तो बिना मेन वर्ब के ही आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके, अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो है हमारा सिंटेक्स. ठीक है, कि किस तरीके से आप सेंटेंसेस को बनाएंगे. जब हम ट्रांसलेशन मेथड करते हैं यूज़, या फिर ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करते हैं, तो हमें थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी. ओके, आप यहाँ पर इसे इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी जानते हैं, तो वो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखते हैं और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखते हैं. ये जो तरीका है वो सही तरीका है. ठीक है, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए कि आप किस चीज़ का ट्रांसलेट कर रहे हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूज़ करना है हाउ मच, उसके बाद हमें नाउन यूज़ करना है. ये जो नाउन हम यूज़ करेंगे वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, हाउ मच. उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद हम
सब्जेक्ट को यूज करेंगे। सिर्फ इतना सा इसका जो सिंटेक्स है वो रहेगा। When we make negative sentence, how much will come in the beginning of the sentence? After that, an uncountable noun, helping verb, subject and last में हम not को इस्तेमाल करेंगे। ये आपका सिंटेक्स है, ठीक है। सो आई होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा। हाउ मच का इस्तेमाल पार्ट 2 में हम करते हैं पोजेशंस के लिए, जैसे हम ट्रांसलेशन मेथड में हम यूज़ करते हैं कितना, कितने, कितनी। प्रेजेंट में हैज़ हैव यूज़ किया जाएगा, पास्ट में हैड यूज़ किया जाएगा, फ्यूचर में विल हैव को यूज़ किया जाएगा। ओके, सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले हाउ मच को यूज़ करना है, उसके बाद नाउन को यूज़ करना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव में हाउ मच का यूज़ करना है, फिर अनकाउंटेबल नाउन आएगा, फिर उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, सब्जेक्ट यूज़ करना है और फिर उसके बाद आपको नॉट यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले हम प्रेजेंट के कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। प्रेजेंट के 1 या 2 सेंटेंस बनाएंगे, उसी तरीके से पास्ट के 1-2 सेंटेंस बनाएंगे और हम फिर फ्यूचर के भी सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आप किस तरीके से सेंटेंसेस बनाएंगे। नंबर 1, हाउ मच वाटर हैव यू, ठीक है। ये बड़ा ही छोटा सा सेंटेंस बनेगा, ठीक है। हाउ मच वाटर हैव यू, इसका मतलब है आपके पास कितना पानी है। तो जैसा कि सिंटेक्स में है, सबसे पहले हाउ मच का इस्तेमाल करना है, फिर अनकाउंटेबल नाउन है। देखो यहाँ पर हमने हाउ मच का इस्तेमाल किया, उसके बाद ये हमने वाटर का इस्तेमाल किया है, वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन। आफ्टर दैट अगेन यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है और फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट को यूज़ किया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। सो हाउ मच वाटर हैव यू, आपके पास कितना पानी है। ओके, अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हाउ मच वाटर हैव यू नॉट, हाउ मच वाटर हैव यू नॉट, इस तरीके से हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। मैं भी एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। ओके, हम अभी पास्ट की बात करते हैं। ये पास्ट का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट का है, ठीक है। ओके, पास्ट में जैसे हाउ मच ऑयल हैड शी, अब ये सेंटेंस है हाउ मच ऑयल हैड शी, उसके पास कितना पानी था। प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट में सेंटेंस में आता है, हो और हूँ, ठीक है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। आप कुछ बोलेंगे कि भाई ये आप है, हो, हूँ क्यों लिख रहे हो, तो ये मैं उन मूर्खानंदों के लिए बता रहा हूँ जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। उनको यही नहीं पता कि आप सेंटेंस प्रेजेंट में बना रहे हो या पास्ट में बना रहे हो या फ्यूचर में बना रहे हो, ठीक है। तो प्रेजेंट में ये आइडेंटिफिकेशन रहती है। और अगर हम पास्ट की बात करें तो देखो यहाँ पर हमने हैड यूज़ किया है और पास्ट में यूज़ होता है था, थे और थी। इस तरीके से पास्ट की आइडेंटिफिकेशंस होती है। जैसे हाउ मच ऑयल हैड शी, हाउ मच ऑयल हैड शी का मतलब क्या है, उसके पास कितना तेल था। अब ऑयल जो है वो अनकाउंटेबल है, ओके। हाउ मच हमने यूज़ किया सबसे पहले, उसके बाद हमने अनकाउंटेबल नाउन को यूज़ किया, उसके बाद यहाँ पर हैड आया है सेंटेंस को पास्ट में बनाने के लिए, और लास्ट में हमने यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट यूज़ किया है। और क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा सेंटेंस के अंदर, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सो हाउ मच ऑयल हैड शी नॉट, ठीक है। सो हाउ मच ऑयल हैड शी नॉट, उसके पास कितना तेल नहीं था। तो इस तरीके से हम पास्ट में सेंटेंस बनाते हैं। अब एक सेंटेंस जरा हम फ्यूचर का भी देख लेते हैं। फ्यूचर में विल और हैव के बीच में हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर जब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं जब भी वो फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाते हैं। ये मैं चीज़ आपको टेंसेज में भी बता चुका हूँ। जब हम टेंसेज में विल हैव को यूज़ करते हैं तो उनके बीच में सब्जेक्ट को यूज़ करना होता है। जैसे हाउ मच मनी विल राम
हैव। हाउ मच मनी विल राम हैव, राम के पास कितना पैसा होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमने हाउ मच का इस्तेमाल किया, उसके बाद मनी आ गया है, मनी इज़ अनकाउंटेबल नाउन। ओके, मनी के बाद हमने विल का यूज़ किया है और फिर उसके बाद सब्जेक्ट है और फिर हमने यहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया है। ओके, तो विल और हैव के बीच में हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना होता है। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं, हाउ मच मनी विल राम नॉट हैव, सो इस तरीके से आप इसका नेगेटिव बनाएंगे। सबसे पहले हाउ मच, उसके बाद मनी, देन विल राम नॉट हैव। तो राम जो है अभी भी यहाँ पर नी के बीच में आएगा, हाउ मच मनी विल राम नॉट हैव। तो इस तरीके से आपको इसका नेगेटिव बनाना है। तो एक सेंटेंस आपका प्रेजेंट का हो गया है जिसमें आपने हैव का इस्तेमाल किया है, एक सेंटेंस आपका पास्ट का हो गया है जिसमें आपने हैड का इस्तेमाल किया है, और एक सेंटेंस आपने फ्यूचर का यूज़ किया है जिसमें हमने विल हैव का इस्तेमाल किया है। इसमें आइडेंटिफिकेशन होती है होगा, होगे और होगी। ठीक है, जैसे आपके पास कोई चीज़ होगी फ्यूचर में, ठीक है, जैसे आपके पास घास होगी, घास इज अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो अभी देखो मैंने एक सेंटेंस हैज़ हैव का है, एक हैड का है और एक विल हैव का, इस तरीके से आपको सेंटेंस बना के बताया है। अभी हम बात कर लेते हैं डू और डज की, और डिड को आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस था, हाउ मच वाटर हैव यू, तो इसको आप डू डज के साथ किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आपने यूज करना है हाउ मच वाटर डू यू हैव। ठीक है, अब ये सेंटेंस है हाउ मच वाटर डू यू हैव। जब कभी भी आप सेंटेंस में डू और डज का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हैव का इस्तेमाल ही करना है। इस तरीके के सेंटेंसेस में आपको हैज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप डू डज का इस्तेमाल करेंगे या फिर डिड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ हैव का इस्तेमाल करना है। आपको हैड का इस्तेमाल या फिर हैज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया है जो मैंने डू से बनाया है, डू हैव के साथ। इसको अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो सेम सेंटेंस को हम इस तरीके से बनाएंगे, हाउ मच वाटर डू यू नॉट हैव। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हाउ मच वाटर डू यू हैव, तो जब आप डू और डज का इस्तेमाल करेंगे तो सब्जेक्ट इनके बीच में आएगा। यहाँ पर बिल्कुल फोकस करना है, यहाँ पर गलती नहीं करनी है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डिड की। ठीक है, डिड का सेंटेंस मैं यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे सेम सेंटेंस है, हाउ मच ऑयल हैड शी। हाउ मच ऑयल हैड शी को आप डिड का इस्तेमाल करके किस तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज हाउ, आफ्टर दैट वी हैव टू यूज हाउ। ओके, वी हैव टू यूज हाउ मच ऑयल, अनकाउंटेबल नाउन आ गया आपका, डिड शी हैव। ओके, हाउ मच ऑयल डिड शी हैव एंड हाउ मच ऑयल हैड शी। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग बिल्कुल सेम है लेकिन इनको लिखने के तरीके अलग अलग हैं। ऊपर आप यहाँ पर हैड का इस्तेमाल कर रहे हैं और नीचे आप यूज कर रहे हैं डिड का और हैव का। जब आप डिड और हैव को इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। और जब भी आप डिड को डज या फिर डू का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ हैव का इस्तेमाल करना है, हैज़ का इस्तेमाल भी नहीं करना है। ठीक है, अब हम इसका जब नेगेटिव बनाते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, हाउ मच ऑयल डिड शी नॉट हैव। तो इस तरीके से हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। डिड और नॉट हैव के बीच में आपने शी का इस्तेमाल करना है, मतलब सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से हाउ मच के सेंटेंसेस को आपको बनाना है, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये एक सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट का है, ये सेंटेंस आपका फ्यूचर का है और ये सेंटेंस आपका पास्ट का है जो कि मैंने डिड और
हैव को यूज़ करके बनाया है। तो इस तरीके से आप हाउ मच को यूज़ करेंगे। दिस इज़ दी बेस्ट वे टू प्रैक्टिस ग्रामर। इसी तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, आपको सिंटेक्स को फॉलो करना है। एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। आज हमने क्या किया है? आज हमने हाउ फैमिली के हाउ मच का सेकंड पार्ट किया है। ओके, हाउ मच का जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, और पोजेशंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि आपके पास कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका ट्रांसलेशन मेथड को हमने यूज़ करके हिंदी इसकी बनाई है। जैसे पास कितना, कितने, कितनी, आपके पास कितना दूध है, आपके पास कितना तेल है, आपके पास कितना पैसा है। इस तरीके के सेंटेंसेस हम इसमें बनाएंगे। जब हम इसमें प्रेजेंट को यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट में हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। डू और डज प्लस हैव का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है। पास्ट में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम हैड को यूज़ करते हैं और उसमें हमने डिड प्लस हैव का इस्तेमाल भी करना होता है। फ्यूचर में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो विल और हैव को यूज़ किया जाता है, और इन दोनों के बीच में आप सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। दीज आर आर सिंटेक्सेस। इसमें कोई भी मेन वर्ब हमने यूज़ नहीं करनी है। हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड नॉट। इस तरीके से आपको सेंटेंस को बनाना है इस सिंटेक्स को फॉलो करके। ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बनाए हैं, बनाकर दिखाए हैं। तो आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो इन्हीं को फॉलो करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, सो आई होप सो जो मैसेज मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूँ, ठीक है, वो आप लोगों को अच्छी तरीके से मिला होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, ठीक है, आपको आपसे सेंटेंसेस नहीं बन रहे हैं, ठीक है, इनकी हिंदी नहीं बन रही है या फिर इनकी इंग्लिश नहीं बन रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी लिखी हुई है जहां पर आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।